सबसे पहले ये जो ट्रीटी थी, जो 1960 में बनाई गई थी, ये बड़ी अनइक्वल ट्रीटी थी। बेशक नदियां जो है वो बांटती गई, 3 उनको मिली और 3 भारत को मिली, लेकिन पानी जो है 80% पाकिस्तान को गया। और तभी से लोग सब बोलते थे कि ये बड़ी अनइक्वल ट्रीटी है, लेकिन फिर भी भारत ने मान लिया। 1965 की लड़ाई हुई तब भी हम मान गए, 71 की लड़ाई हुई तब भी हम मान गए, कारगिल की लड़ाई हुई तब भी हमने इसको नहीं तोड़ा है। लेकिन अब जाके ये जो 22 अप्रैल का जो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, इसको तो कोई माफ नहीं कर सकता है। और अब जाके भारत ने फिर ये फैसला लिया कि ये ट्रीटी जो है ये स्थगित कर दी जाएगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म का रास्ता नहीं छोड़ता है। तो मुझे लगता है इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा नुकसान तो अभी पाकिस्तान को है। बेशक पानी में कोई इस समय पर और अगले कुछ सालों तक भारत के पास कोई वो तरीका नहीं है वो पानी को डाइवर्ट करने का, ये मैं मानता हूं। लेकिन कोऑपरेशन जो पहले होती थी, जिस प्रकार से सोइंग सीजन जिसको कहते हैं, उस सोइंग सीजन में उनको पानी की बहुत जरूरत होती है। और हमारे पास अगर हमने उस समय पर किसी भी वो जो रिजर्वॉयर्स हैं, अगर उनकी ड्रेजिंग शुरू कर दी और उसके बाद रिजर्वॉयर फिल करने का काम कर दिया सोइंग सीजन में, तो सोइंग सीजन 15-20 दिन डिले हो सकता है। और अगर वो 15-20 दिन डिले हो गया तो पाकिस्तानी पंजाब में हलचल मच जाएगी। बात सिर्फ इतनी है, उनकी फूड सिक्योरिटी अभी अनसर्टन है, ये भारत के पास है। दूसरी बात, जितनी भी बार हम अपना हाइड्रो पावर बढ़ाना चाहते थे तो बार बार वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन कर देते थे। उसके बाद क्योंकि वर्ल्ड बैंक के साथ ट्रीटी थी तो उनका रेप भी आता था और आगे जाके डिले होता गया, सालों लग जाते थे और काम आगे बढ़ता नहीं था। अब जाके हमको किसी की पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो भी भारत ने करना है भारत करेगा, भारत अपने हित के लिए करेगा और भारतीयों के लिए के हित के लिए करेगा। होम मिनिस्टर में थी, जितने भी राज्य हैं सभी मुख्यमंत्रियों से बात किया है कि आपके राज्य में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक अगर रह रहा हो उसकी पहचान कीजिए, उसका वीजा तत्काल प्रभाव से कैंसिल करवाइए और उसे वापस भेजिए। अभी वीजा की कैंसिलेशन की बात सबसे पहले जब अनाउंस की थी डिफेंस सेक्रेटरी साहब ने, तो उस टाइम तो सिर्फ सार्क वालों के लिए था कि जो सार्क के स्पेशल वीजा मिलते थे। और उसके बाद अगले दिन उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तानी इधर हैं उनके वीजा स्थगित किए जाएंगे। ये कोशिश करेंगे, जितने भी पाकिस्तानी ये कोशिश करेंगे इधर जितनी देर रहना है, कई तो सालों से इधर रह रहे हैं। और अब जाके जरूरी है कि जो हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जो भी स्टेट की पुलिस है, उनको मुझे लगता है बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। इन सबको पकड़ के वापस भेजने की आवश्यकता है। कई इनमें स्लीपर सेल के भी लोग हो सकते हैं। लगता है सर कि जो पानी में रह रहे हैं लीगली वीजा लेकर के, वो इंडिया के सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है? मैं बिल्कुल मानता हूं, जितने भी पाकिस्तानी हैं वीजा के साथ और वीजा के बगैर, वो भारत के लिए थ्रेट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर ने मीटिंग बुलाई है आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ में कि जो आतंकी घटना हुआ है उसमें जो आतंकवादी संलिप्त है उसके ऊपर उसकी छानबीन की जाए और उसकी मौत के घाट उतारे जाए, जो उसका अंतिम रास्ता है वहां तक पहुंचाया जाए और साथ में जो इसका जड़ है आतंकवाद का उसको खत्म किया जाए। देखिए, जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया वो 4 या 5 उग्रवादी जो थे, वो आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। उनकी मृत्यु निश्चित है, जितना भी टाइम लगे, और वो हमारे फौज से ही मरेंगे, तो उनको तो मार दिया जाएगा। उनके जो हैंडलर्स हैं उनको पकड़ के जेल में भेज देंगे। जो लोकल अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड सपोर्टर्स कश्मीर में है उनको पकड़ के सजा होगी। जो सपोर्टर्स पाकिस्तान में है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इससे बड़ी चीज हमको करने की आवश्यकता है। ये तो छोटे लेवल पर मोहर है, ये जैसे चेस पीसेस में पॉन कहते हैं इनको। ये ऑपरेशन प्लान किसने किया और एग्जीक्यूट किसने करवाया, आदेश किसने किया? ये आईएसआई के बगैर और कोई नहीं कर सकता है। और अगर आईएसआई ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया तो डीजी आईएसआई कम से कम उसकी अथॉरिटी है। और अगर डीजी आईएसआई ने ये आदेश दिया है
तो वो अपने सेना अध्यक्ष से परमिशन लेके ही किया होगा, और अगर सेना अध्यक्ष ने किया तो वो अपने प्रधानमंत्री से किया होगा। तो ये 3 लोग इसमें शामिल हैं, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उनके चीफ और उनके DGIS है मुनीर। ये तीनों लोग शामिल हैं और इनको सजा लगाना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान इससे दरकिनार कर रहा है कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने बताया है कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान ऐसे जो आतंकवादियों को पनाह नहीं देता है, और साथ में कहा कि हो सकता है वो स्वतंत्रता सेनानी हो। ये पाकिस्तान की तो पुरानी आदत है। जब उसामा बिन लादेन की पहचान की जा रही थी, ढूंढ रहे थे, पूरा अमेरिका और पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी ढूंढ रही थी, और पाकिस्तान ने साफ कह दिया हमारे पास नहीं है, तब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के काकुल मिलिट्री एकेडमी के बिल्कुल नजदीक एक घर में रह रहा था, और वहां से फिर उसको पकड़ के मारा। पाकिस्तान तो हमेशा डिनाई करेगा ही। पाकिस्तान ने 26/11 की मुंबई अटैक को डिनाई किया। हमने कासब को पकड़ा, कासब का एड्रेस दिया, सब पाकिस्तान का दिया, फिर भी उनकी तरफ से डिनायल है। तो पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। हमारा काम है इन तीनों को, जैसे मैंने बताया, एक बार उनके प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल घोषित किया जाए, उनके चीफ को आसिफ मुनीर को घोषित किया जाए, और उनके DGIS है आसिफ मलिक को टेररिस्ट घोषित किया जाए, तब जाके टेररिज्म पूरी तरीके से पाकिस्तान से बंद होगा। सर, पाकिस्तान ने बेशर्मी से ये स्वीकारा कि पिछले 3 दशक से वो आतंकवादियों को खास समर्थन करते आए हैं, उनका प्रशिक्षण देते आए हैं। ऐसे में इसका दोष जो है वो अमेरिका और जो पश्चिमी देशों हैं उस पर मढ़ा है। तो भारत जो ये दावा करते आ रहा है कि जितने भी आतंकी हमले भारत में हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ है, रिसेंटली भी हुए हैं 22 अप्रैल को, तो ये जो भारत जो दावा करता आ रहा है UN में कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को पालता है, तो कहीं न कहीं इसका समर्थन मिला है भारत को। वो बात तो सही है, लेकिन देखिए, अगर आपने उनके रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा है तो उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अफगान तालिबान को मदद कर रहे थे अमेरिका के इशारे पर, क्योंकि उन्होंने वो उनके साथ लड़ाई। लेकिन वही अफगान तालिबान जो है जिनके साथ वो कह रहे वो लड़ रहे थे, या उन्हीं को उन्होंने पाला था कराची में, उन्हीं के साथ बैठे थे। और जब अमेरिका अपना युद्ध लड़ रहा था अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के साथ, तो वो तालिबानी भी पाकिस्तान में ही थे। तो पाकिस्तान ये डबल गेम खेलता रहता है, खुद भी पालता है, अमेरिका की भी मदद करता है, अपना भी कुछ करता है। और पाकिस्तान में इस समय पर 2 किस्म के टेररिस्ट ग्रुप है। एक जो पाकिस्तान ने खुद पाले हैं, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे, और उनका सिर्फ एक मकसद है, वो भारत के विरुद्ध लड़ाई करना, कश्मीर में या बाकी भारत में जाके वो टेररिस्ट स्टार्ट करना। और दूसरे हैं जो उनके होम ग्रोन हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ लड़ते हैं, वो पाकिस्तान सेना के साथ लड़ते हैं। जो बलूच लिबरेशन, जो बलूच के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो भी पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान उनको टेररिस्ट कहता है, लेकिन वो तो फ्रीडम फाइटर्स है, वो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान की इस प्रकार से अगर देखा जाए तो उनकी हालत भी अभी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना टेररिज्म का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। और ये 22 अप्रैल का जो उन्होंने टेररिस्ट हमला करवाया है, जो उनके सबसे ऊंचे दर्जे से ही हो सकता है, इतना बड़ा हमला न तो ये हमला हो नहीं सकता है, ये उसका नतीजा है। और इसलिए प्रधानमंत्री के बड़ा प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट में वो कहा गया था कि जो भी टेररिस्ट इसमें शामिल हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, और मैं इसके एक कदम देता हूं, इन तीनों को जवाब देना पड़ेगा। सर, अटैक हुआ है, उसके बाद जो भारतीय सेना है वो काफी एक्टिव है। आज बांदीपुरा में, कश्मीर के बांदीपुरा में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर अल्ताफ लाली वो मारा गया है। मारा गिरा है। तो कहीं न कहीं भारतीय सेना भी अब एक्टिव हो गई है आतंकवादियों को ढूंढने में। नहीं, ये भारतीय सेना तो हमेशा एक्टिव थी, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। 20, 25, 30 साल पहले भी मैं भी उधर था, तब से सेना एक्टिव है। तो 1990 से लेके आज तक भारतीय सेना एक्टिव है। ये तो खैर इस समय पर इसका इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और सोर्सेज वगैरह से, तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन ये कभी भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसको न्यूट्रलाइज, वो ऑपरेशन चलेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये और भी हैं उधर, कुछ और भी लीडर्स हैं, इन सबको एक एक चुन के अभी मारेंगे, क्योंकि सबको मालूम था कि क्या होने वाला है पहलगांव में।
और मुझे लगता है जितने भी टेररिस्ट हैं वो सब इसमें शामिल हैं और सबकी मौत अभी लिखी गई है। सर, आसिफ शेख है हाल में, उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, वो आतंकवादी था। और साथ में पहलगाम में भी लश्कर तैयबा का आतंकवादी आदिल हुसैन, उसके घर को आईडी से उड़ा दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो भी आतंकवादी छुप के कश्मीर में रह रहे हैं, उसके लिए एक शवक है कि आप या तो आतंकवाद छोड़िए या फिर आपका अंजाम ऐसे ही होगा। देखिए, पहले क्या होता था कि ये आतंकवादी जो है ना, ये अपना टेररिस्ट एक्ट करते रहते थे और उनके फैमिलीज बिल्कुल सुरक्षित रहती थी और उनको पैसा भी मिलता था। तो इससे एक ही चीज हो रही थी कि टेररिज्म को बढ़ावा भी मिल रहा है। अब जाके लोकल्स भी समझ चुके हैं, जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो समझ चुके हैं कि अगर ये टेररिज्म चलता रहा तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। वो अभी इनको नहीं चाहते हैं और एक मैसेज के तौर पर ये जा रहा है और ये बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग जा रही है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, और ये कोई पुरानी बात नहीं, कुछ दिन पहले ही कुछ लोग आए थे इधर, जो वो साफ कहते हैं कि अगर हमारे बेटे इसमें जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने बेटों को बताना कि इस रास्ते पे मत जाओ। और अगर चला भी जाता है, वो फौज को रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब उसको पकड़ के वापस ले आओ, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो ये तो जो सीनियर सिटीजन है वहां पर, जो 40-50 साल की उम्र के हैं, उनके बच्चे 20-22 साल के हैं और इस रास्ते में जा रहे हैं, वो बहुत दुखी हैं। तो अभी एक तरफ से इन बच्चों को भी ये इशारा मिल जाएगा कि अगर हम गलत रास्ते पे गए तो नुकसान हमारे गांव को होगा, हमारे पेरेंट्स को होगा। तो एक तरह से वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूं एक बड़ी, जो भी उग्रवादी है उसका कोई भी सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, ना तो गांव से, ना तो स्टेट से, ना तो डिस्ट्रिक्ट से, ना तो भारत से। उनको एकदम खत्म कर देना चाहिए। और घर बार मैं समझता हूं वो अगर वो टूट जाए उनके, तो वो बिल्कुल जायज है। बॉर्डर पे में पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। कल रात ही देखा गया कि उनकी तरफ से गोलीबारी की गई। हालांकि भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है। आपको लगता है ऐसे में इंडिया को अटैक कर देना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर? नहीं, देखिए, ये जब पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है, फिर भारत उसका अभी जाके मुंह तोड़ जवाब देगा उसी जगह पर। लेकिन जो ऑपरेशन हम करेंगे बदले में, ये तो छोटे मोटे ऑपरेशन है। कोई ये मैं बताता हूँ, बालाकोट उस टाइम का कितना बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन वो भी अभी छोटा माना जाएगा। इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, इतना बड़ा होगा जो उनको याद रहेगा ये। तो ये और कभी भी होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कल होगा या परसों होगा या मई या जून में होगा, जब भी होना है ये, बेशक 1 साल लग जाए, लेकिन भुगतना पड़ेगा पाकिस्तान को। ये जो बॉर्डर्स के ऊपर हो रहे हैं, ये अभी मुझे लगता है बहुत ही जल्दी, जो सीज फायर हमने डिक्लेयर किया था, इसका 2021 से शुरू हुआ है ये, डेट में थोड़ा भूल गया हूं, लेकिन देखते हैं 2021 है, तो 4 साल तो हो चुके हैं इसके। ये मुझे लगता है ये भी टूट जाएगा। अभी ये ज्यादा देर जिस प्रकार से फायरिंग चल रही है, उस सीज फायर का कोई मकसद नहीं, मतलब ही नहीं है। वैसे भी सीज फायर, जब मैं समझता हूं, जब वो ड्रोन्स भेजते थे, सीज फायर तो पाकिस्तान ने तभी जब ड्रोन्स भेजना शुरू करती है बॉर्डर पार, तभी सीज फायर खत्म हो गया। अगर जब वो फायरिंग करते हैं उग्रवादियों को अंदर लाने के लिए, तब भी सीज फायर खत्म हो गया है। ये मुझे समझ नहीं आता हम चला क्यों नहीं है इसको।